बहुत समय पहले, जब लंका का राजा रावण अपनी शक्ति और ज्ञान के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो चुका था, तब उसके मन में एक इच्छा जागी। मैं अपने आराध्य भगवान शिव को लंका ले जाऊं, ताकि वे सदैव मेरे राज्य में निवास करें। यह विचार भक्ति से उत्पन्न हुआ था, परंतु उसके भीतर कहीं न कहीं उसका अहंकार भी छिपा था। रावण अपने पुष्पक विमान से हिमालय पहुंचा और कैलाश पर्वत के समीप उतरा। कैलाश, जहां स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। रावण ने शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, आप मेरे आराध्य हैं। कृपा कर मेरे साथ लंका चलें। भगवान शिव मुस्कुराए। वे जानते थे कि रावण महान भक्त है, पर उसका अहंकार अभी जीवित है। उन्होंने कहा, रावण, यदि तुम मुझे लंका ले जाना चाहते हो तो पहले इस कैलाश पर्वत को उठाकर दिखाओ। रावण के लिए यह चुनौती जैसी थी। उसने अपने विशाल भुजाओं को फैलाया और पूरे बल से कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। धरती कांप उठी। देवता घबरा गए। पर्वत हिलने लगा। माता पार्वती चिंतित हुई। स्वामी, यह क्या हो रहा है? भगवान शिव शांत थे। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ अपने दाएं पैर के अंगूठे को पर्वत पर दबा दिया। बस उसी क्षण पर्वत का भार कई गुना बढ़ गया। रावण की भुजाएं पर्वत के नीचे दब गईं। वह बाहर निकलने का प्रयास करता रहा, पर असफल रहा। दिन बीते, फिर महीने, फिर वर्ष। रावण पर्वत के नीचे फंसा रहा। उसका अभिमान चूर हो चुका था। अब उसमें केवल पीड़ा थी और भक्ति। उसने अपनी नसों को ही वीणा की तरह खींचा और भगवान शिव की स्तुति में शिव तांडव स्तोत्र का गायन प्रारंभ किया। उसकी आवाज में अब घमंड नहीं, केवल समर्पण था। उसकी प्रत्येक पंक्ति में ऐसी शक्ति थी कि देवता भी भाव विभोर हो गए। उसकी भक्ति, उसकी पीड़ा, उसका पश्चाताप सब मिलकर एक सच्चे समर्पण में बदल गए। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना अंगूठा हटाया और रावण को मुक्त किया। शिव प्रकट हुए और बोले, रावण, तुम्हारी शक्ति महान है, परंतु उससे भी महान तुम्हारी भक्ति है। आज तुमने अपना अहंकार त्याग दिया। यही सच्ची विजय है। नमः शिवाय। रावण ने सिर झुकाकर कहा, नमः शिवाय। प्रभु, मैं केवल आपका दास हूँ। मुझे क्षमा करें। भगवान शिव ने उसे चंद्रहास नामक दिव्य तलवार प्रदान की और आशीर्वाद दिया, जब तक तुम्हारी भक्ति सच्ची रहेगी, मेरी कृपा तुम पर बनी रहेगी। उस दिन के बाद रावण पहले जैसा नहीं रहा। वह और भी अधिक शिवभक्त बन गया। उसकी शक्ति बनी रही, पर उसके भीतर भगवान के प्रति विनम्रता भी जाग उठी।